नमस्कार दोस्तों, आज की इस पॉलिटी की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति टॉपिक पर। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 63 से लगाकर 69 तक भाग 5 में वर्णन किया गया है उपराष्ट्रपति पद का। चलिए अपन देखते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। सबसे पहला आर्टिकल है 63। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 64। 64 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है, पदेन सभापति होता है। जैसे संसद में लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह केवल पदेन सभापति होता है। चलिए, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न तो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, यह केवल पदेन सभापति होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होगी। अधिकतम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होगा और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान शक्तियां और वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। मैक्सिमम 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है और इस उपरांत 6 महीने बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होगा। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत होगा तब उसी राष्ट्रपति के समान ही उसको शक्तियां प्राप्त होगी और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 66। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए और निर्वाचन क्या है, किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं योग्यता के बारे में। सर्वप्रथम फर्स्ट योग्यता यह होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो। आयु से रिलेटेड 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। और उपराष्ट्रपति के प्रस्तावक 20 होने चाहिए और अनुमोदक 20 होने चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव में लड़ने के लिए 20 तो प्रस्ताव होने चाहिए उसके सपोर्ट में और 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। और 15,000 की जमानत राशि देनी पड़ती है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपन। निर्वाचन की प्रक्रिया देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। निर्वाचन की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। जैसे इसमें लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते। हमने राष्ट्रपति वाली क्लास में देखा था कि लोकसभा के उसमें निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जो भी इसमें भाग लेते हैं। और पहले 2 एंग्लो इंडियन भी थे तो उनको संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब केवल 12 मनोनीत सदस्य हैं जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य आगे इसमें और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का रहता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। प्रक्रिया इसमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाने महाभियोग की प्रक्रिया में सबसे पहले किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित किया जा सकता था, पर इसमें सबसे प्रथम प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से पूर्व 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होगी। लिखित में सूचना दी जाती है, उसके बाद ही उसके राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। राज्यसभा अगर अपने तत्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे तो उसके बाद लोकसभा की समिति हो, तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। जब
राज्यसभा से पारित हो जाएगा प्रस्ताव तो उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा, और लोकसभा से भी पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो तो उसे यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए। इसके बारे में बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे जल्दी से जल्दी चुनाव कराकर भरा जाएगा। आर्टिकल नंबर 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में, शपथ की जब प्रोसेस होगी उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। कृष्णकांत जी एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में का पद कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख प्रति माह होता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। वे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। अपन प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न उपराष्ट्रपति टॉपिक से आए हुए हैं उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल या संसद द्वारा? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो अपने अभी डिस्कस किया था कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाल सकता है? अधिकतम उपराष्ट्रपति 6 माह तक प्रिंट मिस्टेक हो गई है, 6 माह तक कार्यभार संभाल रखता है। राष्ट्रपति का कार्यभार 6 माह के बाद राष्ट्रपति के चुनाव कराने निश्चित होंगे। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के सभी सदस्य? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि संसद के सभी सदस्य इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है? लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये केवल राष्ट्रपति के चुनाव में ही भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद? तो राज्यसभा के द्वारा अभियोग उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है सोवियत संघ, दूसरा है अमेरिका, तीसरा दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो अपन वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से उपराष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? ऐसे कौन उपराष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, कृष्णकांत जी थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी उपराष्ट्रपति की क्लास पूरी हुई। इसमें से आपको कितने प्रश्न
पहले से आते थे वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं। और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपन इस पॉलिटी की सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री की सीरीज़ चालू करेंगे। पहले अपन पॉलिटी की पूरी सीरीज़ चालू किए, जिसमें आज तीसरी क्लास है अपनी, और आगे आने वाली 10-15 क्लास में अपन पॉलिटी का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। इसके बाद अपन हिस्ट्री की क्लासें लेंगे और हिस्ट्री का सिलेबस पूरा करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पीपीटी उपलब्ध करवाई जाएगी और जो भी आपको नोट्स चाहिए वो भी आपको पूरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी है ज्ञान_अकेडमी ACADEMY। इसको आप अगर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो उसको भी फॉलो कर दीजिए, जिससे आपको नोट्स और पीपीटी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।